प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को आईएएस और कांग्रेस विधायकों से करीब 51 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि किसके किसके यहां कितनी जब्ती हुई है, इस बात का जवाब दिया जाए। इस दौरान सीएम भूपेश ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि किसके किसके नाम से कितनी जब्ती हुई। राम गोपाल के यहाँ कितनी जब्ती हुई, गिरीश देवांगन के यहाँ कितनी जब्ती हुई, सनी अग्रवाल के यहाँ कितना जब्त किया, आरपी सिंह के यहाँ कितना किया, विनोद तिवारी के यहाँ कितना किया, ये बताओगे? कि सबका मिला के बता दो। आप बताओ ना कि सूर्यकांत तिवारी के यहाँ कितना है, कि सौम्य चौरसिया के यहाँ कितना है, कि बिश्नोई के यहाँ कितना है, सुनील अग्रवाल के कितना है। जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उसके हाथ मिलेगा पैसा। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ डाले हो छापा, राम गोपाल, गिरीश देवांगन से लेके विनोद तिवारी तक कितने कितने राशि आपने जब्त की। एक एक बताया ना, जब्ती जारी की, उसका स्वागत कर रहा हूँ। कम से कम मेरे बयान के बाद विज्ञप्ति जारी किया। लेकिन ये तो बताए विनोद तिवारी के घर, सनी अग्रवाल के यहाँ, आरपी सिंह के यहाँ, गिरीश देवांगन और राम गोपाल अग्रवाल के यहाँ कितने राशि। अरे भैया एक शून्य और लगा देना था, 2000 करोड़ क्यों, 20,000 करोड़ कर देते, उसमें क्या है। लेकिन आप चल अचल संपत्ति किसी जब्त की है क्या? कहीं होगा पैसा? आप जब्त करके बताना था ना, ये हमने जब्ती किया। कोई स्कीम में बता दे, 2 उद्योगपति के यहाँ आपने किया और सारे अधिकारी और सारे नेताओं का नाम जोड़ दिए। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, अलग अलग नाम बताओ। इसमें भी आप कह रहे हैं कि इतना हुआ। अरे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं, आपको ये बताना पड़ेगा पैसा है तो कहाँ लगा। आप हवा में बात करेंगे क्या? और जब हम बता रहे हैं कि इन 4 सालों में, जबकि लॉकडाउन भी था, कोरोना काल था, उसके बावजूद भी इसमें हम 3900 करोड़ से बढ़ा के 6000 करोड़ कर दिए। और उसमें जो आरोप पत्र जिसमें कोर्ट में पेश किया, उसमें लिखा है ना कि वो राजस्व से हानि हुई। अब 1.5 गुना बढ़ गया, वो हानि है। इसको हानि बोलते हैं तो फिर कुछ कह नहीं सकते भाई। यदि 1.5 गुना वृद्धि हुई है, यदि वो हानि है, तो लाभ किसको बोलेंगे आप? लगातार मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के हम योजना बनाए। अभी स्टाम्प ड्यूटी आप देख लें, पहले 1100 करोड़ था, आज बढ़ के कितना हो गया? 1700 करोड़ हो गया, जबकि कोरोना काल था 2 साल। रजिस्ट्री हमने क्या किया कि कलेक्टर गाइडलाइन से 30% कम कर दिया है। छोटे भूखंडों की बिक्री छूट दे दी, रजिस्ट्रियां बढ़ गई, राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। तो यही तो नीति है, यही हम लोग रणनीति के तहत कैसे पैसा आए। अब गोबर से पैसा कमाने लगे। आज जो 5500 गौठान है, अब हमको पैसा देना नहीं पड़ता। और गौठान समिति के पास पैसा हो गया, अब उसे खरीद रहे हैं। तो ये वित्तीय व्यवस्था है जिसको हम लोग कर रहे हैं, और जिसके कारण से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, राज्य के राजस्व में वृद्धि हो रही है। और रमन सिंह जी 15 साल में जितने वित्तीय संसाधन हैं उसको अपने मित्रों को बांटने का काम, चाहे खदान हो चाहे नान हो, सब में भ्रष्टाचार किया। किसी व्यापारी उद्योगपति के छापा डालोगे, कुछ पैसा मिलता है तो वो तो भाई उनके पास तो चल अचल संपत्ति होगी, उसको हमको क्या लेना देना। लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ पदाधिकारियों में डाले हैं, क्या मिला? ये अपनी विज्ञप्ति में जरूर जब एक दिन कर दिए हैं तो ये भी जारी कर दे कि इन नेताओं के यहाँ इतनी इतनी राशि जब्त की गई, क्योंकि छापा डाले। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सलकनपुर की पवित्र धरती पर देवी महालोक बन रहा है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। अब कई तरह की यहाँ पे अब देवी जी का मंदिर सलकनपुर में, भव्य मंदिर मैया का, अभी भी बहुत, अब यहाँ बैठे अभी भी बहुत से काम हुए, लेकिन अब मैया की कृपा से महाकाल महालोक तो बना उज्जैन में, और देवी महालोक बन रहा है सलकनपुर में। बोलिए बनना चाहिए कि नहीं?
महालोक, नव दुर्गा, प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर सिद्धात्री तक उनकी मूर्तियां होगी। 64 योगिनी होगी वहां। एक अलग रचना सलकनपुर की पवित्र धरती पर, ताकि सलकनपुर से देवी मैया का आशीर्वाद पूरे दुनिया में जाए और सब सलकनपुर आए मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने। 31 मई को भूमि पूजन है। उसके पहले 16 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक यात्राएं निकल ली है मैया की। गांव गांव में सबने सलाह दी कि भैया वैसे भूमि पूजन काय को कर रहे हो? तो हमने क्या करें? बोले ऐसा करो कि तुम तो करवा ही रहे हो, लेकिन हमारे घर की भी तो ईंटा एक लग जाए। तो ऐसा काम करो कि गांव गांव में रथ आए, हम अपने घर में ईंट की पूजन करें, ईंट में ओम बना, स्वस्तिक का चिन्ह बनाए और जय माता दी लिख दें, तो हमारे घर की ईंट भी मैया के मंदिर में लग जाए। अब बाकी चीज की परवाह मत करना। कोई जरूरत पड़ जाए तो जब तक जीवे भैया तुम रो, तुमको कौन पड़ी परवाह है? काय के लिए हूं? सारी बाकी समस्याओं का हल मैं करूंगा, चिंता मत करो। अपने दर्द मुझे दे दो, अपने आंसू मुझे दे दो, अपने गम मुझे दे दो, तुम तो हमेशा खुश रहो। हम है ना, देखेंगे। मैं हूं परिवार का मुखिया, करूंगा मैं। कोई परेशानी ना रहने दे जिंदगी में। एमपी के जिला कटनी में आज एमपी कांग्रेस कमेटी के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान में नारी सम्मान योजना प्रारंभ की गई है। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जिला प्रभारी रमेश चौधरी ने पूर्व सीएम कमलनाथ का आभार व्यक्त किया और मीडिया से मुखातिब भी हुए हैं। में दी गई पहली भेंट है। देखिए, सर्वप्रथम माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ छिंदवाड़ा के परसिया से शुरुआत करी है इसकी, और उसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में इसका शुभारंभ किया गया है, जिसका मेन यही मोटिव है कि नारियों को उनका हक अधिकार मिले। क्योंकि मौजूदा सरकार में आप देख सकते हैं कि जब से मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, तब से नारियों को सम्मान नहीं मिला है। आज जिस तरीके से क्राइम रेशियो बढ़ गया है, आप देखिए गुजरात में 40,000 महिलाएं जो है वो मिल नहीं रही हैं, तो इनका कोई डाटा नहीं है उनके पास। आज इसीलिए ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया है, ताकि नारियों को उनका हक अधिकार मिले। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी ने आज एक ऐसी योजना नारी सम्मान के लिए एक ऐसी योजना बनाई है कि जिसमें मध्य प्रदेश के सभी महिलाओं के लिए 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 1500 रुपये सम्मान निधि, ये मध्य प्रदेश में सत्ता आने के बाद हम लागू करेंगे। माननीय कमलनाथ जी ने आज छिंदवाड़ा में इस योजना को लॉन्च किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में कांग्रेस अध्यक्षों ने इसको मिलकर लॉन्च किया है। हम एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को भी निशाने पर लिया है। आपको सुनाएंगे। भोपाल के 10 लोग और छिंदवाड़ा के जो एक व्यक्ति हैं, जो HUT के लोग हैं, उनको 19 तारीख तक का रिमांड पर लिया गया है। 5 लोग हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए हैं। उनको लेकर के पुलिस पार्टी रवाना हो गई है भोपाल के लिए। वो 5 भी भोपाल आएंगे शीघ्र ही। काफ़ी जांच के बाद में इनका जो फंडिंग का मामला है, उसकी भी गंभीरता से जांच की जा रही है कि फंडिंग कहाँ से इनको आ रही है। वो सारे बिंदु स्रोत देखे जा रहे हैं। जो रायसेन के जंगलों में ये कैंप करते थे, जो फायरिंग की ट्रेनिंग लेते थे, ये सब चीज़ें भी, इनका जो जंगल वारफेयर है, ये सब चीज़ें जांच में आ गई हैं और विस्तृत और गहरी जानकारी 19 तक इन सबसे की। ये सारी बातें आपकी विचारणीय हैं
और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा कपोल कल्पित है, कल्पनाओं में है और देवा स्वप्न है। इन्हें कुछ देना ही नहीं है। इसलिए जनता में ये पूर्व की भांति, जैसे एक बार किसानों को कर्ज माफी का भ्रम फैलाया, नौजवान को बेरोजगारी का फैलाया, कन्याओं को 51,000 का फैलाया, वही है ये भ्रम और कुछ नहीं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसे प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें 67 तरह के हमने सेवाएं चिन्हित की हैं, जो कि तत्काल और त्वरित उन सेवाओं का लाभ जो संबंधित व्यक्ति आएंगे, हमारे अधिकारी जाएंगे और उनको वहां पर वो लाभ 67 सेवाओं का दिया जाएगा। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन में भी जो शिकायतें आई हैं, एमपी के पिपरिया के मंगलवारा थाना पुलिस ने तेज आवाज करने वाले दोपहिया वाहनों के साइलेंसर पर मंगलवार रात बुलडोजर चलवाया। दरअसल इस दौरान मंगलवारा थाना प्रभारी उमेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 1 दर्जन साइलेंसरों को नष्ट किया। बता दें कि पिछले लंबे समय से चल रही वाहन चेकिंग की कार्रवाई के दौरान मंगलवार पुलिस ने तेज आवाज करने वाले दोपहिया वाहनों पर ये कार्रवाई की है। कुछ नए लड़के जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें इस प्रकार के साइलेंसर लगा लेते हैं, ताकि जिसमें बहुत भारी आवाज़ होती है, पटाखे की आवाज़ निकलती है। तो वो पिछले दिनों हमने उनका चालान भी किया है और उनके साइलेंसर उनकी गाड़ियों से निकलवा लिए थे। और ये हमने उसको ऊपर रोलर चलवा के उन साइलेंसर को इकट्ठा कर दिया है, उनको नष्ट करने का प्रयास किया है। कुछ नए लड़के जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें इस प्रकार के साइलेंसर लगा लेते हैं, ताकि जिसमें बहुत भारी आवाज़ होती है, पटाखे की आवाज़ निकलती है। तो वो पिछले दिनों हमने उनका चालान भी किया है और उनके साइलेंसर उनकी गाड़ियों से निकलवा लिए थे। एमपी के भिंड में भी आज कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर इसकी शुरुआत आज अटेर के पूर्व विधायक हेमंत सत्यदेव कटारे ने 1 सैकड़ा महिलाओं के फॉर्म भरकर की है। इस मौके पर कटारे ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो नहीं वचन पत्र है और प्राण जाए पर वचन न जाए रीत के अनुसार हम अपना हर वचन निभाएंगे। ठीक है कि नहीं? 1500 रुपया कितने? नमस्कार। आज से मध्य प्रदेश की माताओं, बहनों, महिलाओं के लिए आज तक की सबसे कल्याणकारी योजना का शुभारंभ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा किया गया है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जैसे ही हमारे कमलनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री बनकर के आएंगे मध्य प्रदेश के, उसके तुरंत बाद सभी माताओं बहनों के खाते में प्रत्येक माह 1500 रुपए उनको दिया जाएगा। और साथ ही में जो गैस सिलेंडर आज की तारीख में 1300 रुपए के लगभग दाम है, उसको मात्र 500 रुपए में प्रति कनेक्शन दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह कल्याणकारी योजना, इसका सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और इस सभी को इससे लाभान्वित किया जाए। इसके लिए जो फॉर्म है उसको भरने का आज मैंने स्वयं शुरुआत करी है और अटेर विधानसभा के बौरेश्वर धाम के नजदीक ग्राम कल्याणपुरा में मैंने स्वयं जाके सभी माताओं बहनों से मिलकर के इसकी आज शुरुआत करी फॉर्म भरने। एमपी के रतलाम की ताल तहसील में आने वाले गांव कसारी चौहान में करीब 40 क्विंटल गेहूं सड़कर खराब हो गया। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि अनाज खुले में सड़कों पर पड़ा है और उसे रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे बारिश होने से अनाज पूरे तरीके से खराब हो गया था। क्या करा था, अब आगे एसडीएम साहब को फोन लगाया सर, जिसकी वजह से हमारे दिग्विजय सिंह जी को परेशान किया गया। उन्होंने बार बार आकर परेशान हुए वो। उन्होंने कहा आप क्या करें, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हाइड्रोलिक करवा लोगे। अच्छा। तो जब माल खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि माल खराब नहीं होगा फिर। इस वजह से हमारे को मतलब नीचे हाइड्रोलिक करवाना पड़े सर। पद में नहीं है सर, मैं भी इनकी तरह ही देख रेख पे हूँ, काटा कर्मचारी नहीं। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 40 कुंटल गेहूँ सड़ गया, इसको लेके क्या कहोगे आप? सर इसका तो करना जिम्मेदार कौन है, इसका कौन जिम्मेदार? तो गोदाम लगभग फुल हो गया गोदाम। तो कितना कुंटल खरीद लिया अभी आपने? हमने खरीद लिया अभी 80,000 कुंटल। और किसान अभी कितने बाकी रह गए? किसान लगभग अब ज़्यादा नहीं, वैसे 2-4-5% किसान।
एमपी के उज्जैन में राजू द्रोणावत हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी और पुलिस के बीच कल शाम को मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, किस प्रकार? पिछले दिनों थाना माधवनगर क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की सरेराह गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उस मामले में आज उज्जैन पुलिस को एक सफलता मिली है। घटना का प्रमुख षड्यंत्रकर्ता जिसने कि पैसे देकर के अपने शूटरों द्वारा ये उक्त वारदात करवाई गई थी, उसके बारे में उज्जैन पुलिस के पास में इंफॉर्मेशन थी कि उक्त आरोपी शिप्रा विहार होते हुए विक्रमनगर स्टेशन से ट्रेन पकड़ के भागने वाला है, जिस पर से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जैसे ही हमारी पुलिस टीम वहां पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, उक्त आरोपी ने पुलिस टीम को देख करके उस पर फायर करना शुरू कर दिया पिस्टल से। पुलिस द्वारा भी उस पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उज्जैन में फूड एंड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि अमानक स्तर का मावा या यूं कहिए कि बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक ये मावा उन्हेल से कई जगहों पर सप्लाई किया जाता था। खबर बीजापुर से है, जहां शादी समारोह में शामिल होने जा रही एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस भीषण हादसे में मौके पर ही 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार को जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। रेखचंद जैन दंतेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के बेरोजगार युवकों के परम हितैषी हैं। उन्होंने पीएससी, व्यापम समेत राज्य के अन्य सभी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं को शुल्क मुक्त किया है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसकी जो पंक्तियां हैं इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जगदलपुर में जनता कांग्रेस जे छत्तीसगढ़ जिलाध्यक्ष और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में ग्राम पंचायत जटाम के तहत आने वाले गांव डोगाम, तुसेल और पंचायत कोरपाल के ग्रामीण संयुक्त रूप से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नवनीत के नेतृत्व में अपर कलेक्टर से मुलाकात कर शुद्ध पेयजल व्यवस्था और सड़क पुलिया की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। बस्तर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर से मुलाकात कर ग्राम पंचायत जाटम के आश्रित गांव डोगाम और ग्राम पंचायत तुसेल के आश्रित गांव कोरपाल के लोगों ने मुलाकात की, जहां एक तरफ क्षेत्रीय विधायकों के भ्रमण के दौरान विभागीय जिम्मेदार होर्डिंग के माध्यम से सरकार के विकास की बयार की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर समस्याओं का अंबार है। उन समस्याओं को अधिकारियों को ध्यान आकर्षण करने के लिए आज बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस जी ने ज्ञापन सौंपा है। शुद्ध पेयजल की कमी, सड़कों की कमी, टूटी हुई पुलिया को सुधारने की बात, तो वहीं मौलिक सुविधाओं की मांग को लेकर ज्ञापन।
अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां गीदम पुलिस ने 19 अप्रैल को हुई गीदम कवासी नाम के व्यक्ति की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि गीदम कवासी की हत्या पैसों के लेन देन की वजह से हुई थी। मृतक एक हादसे के एवज में महेंद्र गुप्ता से पैसे मांग रहा था, जिससे परेशान होकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। दिनांक 19 अप्रैल 2023 को गीदम के वार्ड क्रमांक 13 के एक सूने मकान में अधजरी अवस्था में शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान गुमशुदा लक्ष्मण कवासी निवासी जामंगा के रूप में हुई थी, जो 16-17 के मध्य रात्रि जो गीदम में वार्षिक मेला था उस दिनांक से गायब था और जिसको अंतिम बार गीदम निवासी महेंद्र गुप्ता और शक्तिमान के साथ देखा गया था। सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी शक्तिमान के विरुद्ध थे एवं शव बरामदी के दिन से ही महेंद्र गुप्ता और शक्तिमान फरार था, जिसे दिनांक 8 मई 2023 को जगदलपुर से हिरासत में लिया गया। पुलिस को एमपी के पिपरिया में मंगलवार को दर्जनों वार्डवासी अपनी समस्या को लेकर नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन के माध्यम से अपनी सबसे बड़ी समस्या से अवगत कराया। उसका काम पूरा नहीं हुआ है और नाली भी नहीं बनी है, पूरी रोड पर पानी जाता है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। सड़क भी बिल्कुल चकनाचूर हो रही है। आपसे विनम्र निवेदन है बड़े बड़े अधिकारियों से कि हमारी सुनाई हो। हम गरीब बस्ती है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। 3 साल हो गए हमें, हम बहुत परेशान हैं। एमपी के झाबुआ में अलग अलग चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को पिटलावद पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल पुलिस ने अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पुलिस ने बाइक चोर, पानी की मोटर चुराने वाले और बकरी चोर को भी गिरफ्तार किया है। सभी वारदातों का खुलासा मंगलवार को थाना प्रभारी राजू सिंह बघेल के द्वारा किया गया है। जी हाँ, आज हमारे यहाँ एक पूर्व के अपराध में मोटरसाइकिल चोरी गई थी। उसमें 5 लोगों के खिलाफ अपराध प्रतिबद्ध हुआ था और उसमें से 3 आरोपी हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और एक आरोपी आज गिरफ्तार हुआ, रितेश उर्फ नितेश पिता प्रभु डोलिया। ये रतलाम का रहने वाला है और उसको गिरफ्तार किया और उसके जो कब्जे से जो माल मसूका जब्त करना है वो कार्रवाई चल रही है। बीजापुर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए, जिसमें जिले के बालिकाओं ने 12वीं में तो बालकों ने 10वीं में बाजी मारी है। 110 बीजापुर जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा फल इस प्रकार से रहे। 10वीं में 2110 विद्यार्थी में से 1859 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उनमें प्रथम श्रेणी से 748, द्वितीय श्रेणी से 1034 और तृतीय श्रेणी से 77 विद्यार्थी। इस तरह जिले का जो परीक्षाफल है वो 88.18% रहा। उनमें छात्रा। अगला मामला भिंड जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। दरअसल मालनपुर पुलिस को ग्वालियर रोड हाईवे किनारे एक संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान धर्मेंद्र के नाम से हुई है। एसपी मनीष खत्री के निर्देशन में जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसमें पाया गया कि मृतक धर्मेंद्र और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे। एक दिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी ने अपने मुंह बोले भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और साक्ष्यों को छुपाने के लिए 2 अन्य आरोपियों के सहयोग से शव को दूर खेतों में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साक्ष्य के आधार पे मृतक की पत्नी एवं उसका जो मायका है गौरा ग्राम
1200 में, वहां से उसका एक मुंह बोला भतीजा, इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त आला जरब जब्त किया गया। सर कितने आरोपी थे पूरी वारदात? कुल 2 आरोपी इस घटना में शामिल थे, जिनके द्वारा गंभीर मारपीट से। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें।